आपको पता है ये एक मिसकंसेप्शन है कि वन पावर एनीथिंग ऑलवेज वन होता है, वन पावर एनीथिंग ऑलवेज वन नहीं होता। तो इसके लिए हम देखेंगे वन पावर आयोटा को कि वन पावर आयोटा में यानी कम्प्लेक्स नंबर में ये स्टेटमेंट कैसा है कि गलत है या सही है। वन पावर आयोटा को हम देखेंगे, मेरा आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है। इसके लिए हम पहले वन को कम्प्लेक्स फॉर्म में तब्दील करेंगे आइलर फार्मूला के ज़रिए। तो हम क्या करेंगे, इस आइलर फार्मूले में x की जगह 2k5 पुट करेंगे। 2k5 इसलिए पुट करेंगे ताकि 1 को हम इस फार्मूले में फिट कर सकेंगे। तो हम क्या करते हैं, x की जगह 2k5 पुट कर लेते हैं, क्योंकि k हमारे पास क्या है, k एक इंटीजर है। अब वो k एक इंटीजर है तो cos 2k5 हमारे पास 1 के बराबर होगा। क्यों k की वैल्यू हम मुख्तलिफ इंटीजर पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम 0 पुट करेंगे तब भी हमारे पास cos 01 आता है, k की वैल्यू हम 1 पुट कर ले तब भी cos 25 हमारे पास 1 आता है। तो इसी तरह हम k की मुख्तलिफ वैल्यू पुट करेंगे तो cos की वैल्यू इस पे 1 आती है। और इसी तरह sin 2k5 की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि sin 0 भी 0 होता है, sin 2π भी 0 होता है, sin 4π भी 0 होता है। तो k की वैल्यू अगर हम मुख्तलिफ इंटीजर पुट करेंगे तो cos की वैल्यू इस पे 1 आएगी और sin की वैल्यू इस पे 0 आएगी। तो अगर हम इस ऊपर इक्वेशन में sin 2k5 और cos 2k5 की वैल्यू पुट करेंगे तो इस इक्वेशन की राइट साइड जो है वो 1 बन जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा, e पावर आयोटा 2k5 इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करते हैं, अब दोनों साइड पे आयोटा एज अ पावर लेंगे। तो आयोटा एज अ पावर लेंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 1 पावर आयोटा बन जाएगा, जो कि हमारी नीड है। और जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। और हमें पता है आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर है। तो फिर 1 पावर आयोटा इज इक्वल टू e पावर -2k5। तो ये जो इक्वेशन आता है 1 पावर आयोटा इज इक्वल टू -2k5, ये 1 पावर आयोटा की जनरल वैल्यू है। क्योंकि हम k की मुख्तलिफ वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो 1 पावर आयोटा की हमारे पास मुख्तलिफ वैल्यूज़ आएगी। फॉर एग्जांपल हम k की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करते हैं, तो k की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो जो e की पावर है वो तमाम 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो 0 हो जाएगा। और हमें पता है कि e पावर 0 1 के बराबर है, तो इस केस पे 1 पावर आयोटा 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे k की वैल्यू हमने 0 पुट की। अब k की डिफरेंट वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास 1 पावर आयोटा की डिफरेंट वैल्यू आएगी। फॉर एग्जांपल हम k की वैल्यू 1 पुट कर लेते, तो k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगा 1 पावर आयोटा हमारे पास 0.001868 के बराबर हो जाएगा। हम k की वैल्यू -1 पुट कर लेते हैं तो 1 पावर आयोटा की 1.4917 बन जाएगी, जो कि 1 के नहीं बराबर है। तो इसका मतलब हुआ कि 1 पावर एनीथिंग इज नॉट ऑलवेज 1। ओके, सो ये एक मिसकंसेप्शन है कि 1 पावर एनीथिंग इज इक्वल टू 1। अगर इसके बाद आपके बॉक्स में कभी आ जाए कि 1 पावर एनीथिंग इज इक्वल टू 1 तो वहाँ पे आप लिख दीजिए कि दिस इज अ डेंजरस मिसकंसेप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।